ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? यूं के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ बैक टू सलाउद्दीन शेख। और आज की जो वीडियो है भाई, ये हमारे एक सक्सेसफुल क्लाइंट हैं, दोस्त हैं, जुनैद हारून। तो ये सब चीज़ें अपने बारे में खुद बताएंगे। इनसे कुछ सवालात अपने प्लान किए हैं, इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये यूके में है और बड़ी टफ लाइफ होती है वहाँ की। मैंने खुद भी देखी है वहाँ की लाइफ, क्योंकि सुबह 6 बजे से स्टार्ट होके रात को 9 बजे तक दिन कैसे जाता है पता नहीं चलता। तो जी, इनको मैं ज़रा पूछूँगा कुछ सवालात जिसके बारे में बताएँगे। और आपके जो अक्सर लोगों की शिकायतें होती हैं कि सलाउद्दीन भाई कहते हैं कि फलाने का वीज़ा लग गया, फलाने का वीज़ा लग गया, हमारे सामने कोई नहीं आता। देखिए, हमें फ़ीस मिल जाती है, उसके बाद ये उसकी मर्ज़ी होती है एप्लीकेंट की कि वो हमें कोई वीडियो देना चाहे या ना देना चाहे। जुनैद हारून बहुत अच्छे हैं। इन्होंने माशाल्लाह मुझे खुद रिक्वेस्ट की कि सलाउद्दीन भाई, अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आप बताएँ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आप ये बताएँ कि आप कहाँ से हैं? किस मुल्क से हैं बेसिकली? जी, मैं पाकिस्तान से ओरिजिनली स्वात से अच्छा, और अभी मैं रिसेंटली मौजूद हूँ यूके में, मैनचेस्टर में मैं मुकीम हूँ, अच्छा। फिलहाल। ठीक है, माशाल्लाह। तो आप यूके कैसे आए थे पाकिस्तान से? किस स्टेटस पे आए थे? जी, मैं स्टूडेंट स्टेटस पे आया था यहाँ पे, फिर कुछ मसलों की वजह से फिर मैंने जो है वीज़ा स्विच किया और फिर आपको पता है इंग्लैंड के हालात थोड़े से अच्छे नहीं है, तो फिर मैंने आपके थ्रू जो है ना यूएस के लिए अप्लाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल भी हो गया है अभी, तो थैंक यू सो मच फॉर अच्छा, दैट। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, लेकिन उसके बाद आप वर्क वीज़ा पे, यानी कि वर्क परमिट पे अपने आप को ट्रांसफ़र किया, स्विच किया। तो इसमें एक अच्छी खासी रकम लगी होगी। मुझे रकम जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात बताने की जी। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जो इतनी रकम इस्तेमाल कर ली है, इतने पैसे यूज़ कर लिए, उसके बाद जब आपको वर्क परमिट भी मिल गया, तमाम चीज़ें भी मिल गई, फिर आपने क्या रियलाइज़ किया कि इसमें आपका सर्वाइवल मुश्किल है? जी, बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, ख़ासकर यूके में क्योंकि इमिग्रेशंस और जो है ना ये पॉलिसीज़ चेंज होते हैं। अभी जो टैक्स बहुत बढ़ गया है, मैंने अच्छी ख़ासी रकम लगाई थी, पाकिस्तान में लाइक बड़ी रकम थी। फिर जब मैंने रियलाइज़ किया जितने पैसे लगाए, उतना मुझे सर्वाइवल के लिए दोबारा मिल नहीं रहे हैं। जैसे कि मैं काम करता हूँ 12 आवर शिफ्ट आपको पता ही है, इंग्लैंड में नॉर्मल शिफ्ट्स 12 आवर्स होते हैं, तो वो थोड़ी-सी मुश्किलात थे। फिर मैंने दोस्तों से पूछा, उन्होंने आपका रेफ़रेंस दिया और माशाल्लाह आपने जैसा हैंडल किया, आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद दैट। चलें, बहुत-बहुत सो शुक्रिया बड़ी वैल्यूएबल कमेंट्स का। अब किसी को ऐसा ना लग जाए कि सलाउद्दीन भाई ने किसी को पैसे देके बुला लिया है। तो कुछ ये बताएँ कि जब आपका इमिग्रेंट वीज़ा के बाद स्टूडेंट वीज़ा के लिए मुझे रेफ़र किया गया, यानी कि मेरे पास आपको रेफ़र किया गया, तो क्या जी। मैंने आपसे एडवांस में कुछ पैसे आस्क किए थे कि भई मुझे एडवांस में कुछ पैसे दें आप? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आपने बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि केस के से लेकर आखिर तक वीज़ा लगने तक आपने पैसों की तो बात की ही नहीं। ये मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि कैमरे के सामने और भी स्टूडेंट्स आएँगे, पता लग जाएगा उनको जब आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनका केस लेंगे। तो आपने अभी तक लाइक वीज़ा लगने तक जब वीज़ा लग गए उसके बाद आपने आराम से जो है ना, जो आपके हक था आपने हमने आपको खुद ही दे दिया और आपने कोई भी डिमांड नहीं की थी, ना एक्स्ट्रा जो भी था सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा, चलें जी, ये तो हमारी तारीफ़ हो गई और आपका काम हो गया। अब मुझे ये भी बताएँ कि आपने यूके में मौजूद थे और बाकायदा वर्क परमिट, आपको तो वर्क की इजाज़त भी हो गई थी। उसके बाद आपने यूएस का क्यों सोचा? क्योंकि यूके में तो आपके अक्सर पाकिस्तान से जो लोग होते हैं या इंडिया से, वो ये सोचते हैं कि जी यूके में आ जाएँ और यहाँ पे किसी तरह वर्क परमिट ले लें और उसके बाद लाइफ़ सेटल हो जाएगी। तो आपकी लाइफ़ सेटल हो गई थी, फिर आपने यूएस का क्यों सोचा? जी, बेसिकली मुझे स्टडी करने का तो शौक था ही, वो तो वैसे भी यहाँ रह गया था कुछ मसले जो थे उनकी वजह से। बाकी यहाँ पे वो पूरे नहीं हो रहे थे, जितना पैसा मैंने लगाया था, उसके जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही है इंग्लैंड में और यूके मेरा जो दोस्त गए हैं वहाँ पे, वो उनकी स्टडी भी अच्छी जा रही है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा-सा चेंज है यूके से। लाइक उनको उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी की है, लाइक वो जब चाहे कोर्स चेंज कर सकते हैं, कॉलेज चेंज कर सकते हैं, उनके साथ कोर्सेज़ ज़्यादा है और
आपकी लेवल तक आप अगर आप ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं तो अच्छा कॉलेज, आप अपने लेवल के साथ अगर कॉलेज सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आ सकता है। बाकी मैं ये अ, हर जो चीज़ है मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि आपने जो है ना मेरे लेवल तक मेरे लिए कॉलेज चूज़ किया। सही जो मुझसे पूछे कि आपको क्या कोर्स पसंद है, जो मुझे पसंद था आपने वही किया। तो मैं इसके लिए बड़ा थैंकफुल हूँ आपका। चल यूएस जो है वो हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप लीगल तरीके से जाओगे, अच्छी तरीके से जैसे आपने गाइड किया था, बाकी एजेंट्स होते हैं मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको तो अपने पैसे से काम होता है हमें दे दो बस काम हो गया, स्टूडेंट को छोड़ दिया, हमें पैसे मिल गए बाकी हो गया। लेकिन आप जो थे, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो है वो सच बता रहा हूँ, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। आपने आखिरी दम तक अभी तक मुझे कुछ डिफिकल्टीज आई थी, मैं अभी तक गया नहीं हूँ क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट वीक जाना है, लेकिन आपने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है बहुत। थैंक यू सो मच। और मैं आपको जो है लोगों को भी प्रेफर करूंगा कि वो आपसे हेल्प लें, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग जो आपको सही गाइडेंस दे, सही बात दिखाए कि यार इस तरफ जाओ आपके लिए कामयाबी है। हम सोचते हैं यार इंग्लैंड आके हम पैसा लगाए थे वर्क परमिट पे चेंज कर लेंगे, बाकी होगा, लेकिन हमें उसके बाद का पता है कि फ्यूचर में क्या होना है। जी, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। और अगर जान एक न्यूज़ और भी थी कि अब आप माशाल्लाह एक स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हो चुके हैं, तो अब आप किया ना, फ्यूचर में इन फ्यूचर अपने लिए बहुत से रास्ते ढूँढ सकते हैं क्योंकि यूके में तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आपको बस स्टडी अपनी कंप्लीट करनी है और वापस जाना है। वापस जाना है बिल्कुल। और यूएस जो है वो होम ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, आपको वहाँ सब कुछ मिल सकता है अगर आप मेहनत करेंगे। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। मैंने बहुत सोचा यूके और यूएस के डिफरेंस, तो मुझे जो है ना वो जो प्रो कॉन्स होते हैं ना, तो मुझे यूएस में प्रोस ज्यादा अच्छी लगी, वो बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। बेहतर अच्छा, है स्टूडेंट्स के लिए। कुछ ट्यूशन फीस का मुझे बताएँ जैसे यूके आने के लिए, पहले होता था 50% ट्यूशन फीस पे करते थे और बाकी रिमेनिंग आप यूके पहुँच के अदा करते थे। अच्छा, उसमें भी कुछ जी रिस्ट्रिक्शन रह के 3-4 महीने में पे करनी होती है। अच्छा, यूके से जो आप स्टूडेंट वीज़ा पे अब यूएस जा रहे हो, कोई इनिशियल डिपॉज़िट जी करवाया था कॉलेज को? नहीं, यूएस को जब मैं अभी जा रहा हूँ तो मैंने कोई भी फीस नहीं भरी अभी तक, क्योंकि जब आप जाएँगे वहाँ पे फीस और सब कुछ वहाँ देखेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से भी हो सकता है लेकिन वो आप पे छोड़ देते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो पाकिस्तान से कर दें, अगर आप वहाँ जाके पहुँचे फिर करना है, वो सब आप पे डिपेंड है। आप खुद के लिए कितना ईज़ी करना है, कितना नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी यूके का जो था वो बड़ा डिफ़िकल्ट है अभी, पहले 30% 50 फिर 50, अभी जो है मेरे ख्याल से 70-80% हो गया जी, जी, ऐसे ही है। है, तो ये बड़ा मसला है। इतने पैसे होते नहीं है कि हम जाए और ये फीस, क्योंकि हमारे आपको पता ही है बच्चे आते हैं फिर जो है ना प्रोसेस करके फिर फीस अदा करते हैं। तो यूएस जो है वो आपसे कोई फीस और ये नहीं मांगता है, जब आप पहुँचेंगे तब आपको फीस देना है, डिपेंड्स ऑन यू। बिल्कुल। अच्छा, कितने एक्सपेंसेस आपके यानी कि जो अभी यूके से रहते हुए एज़ अ स्टूडेंट आपने अपने हाथ से किए हैं? जैसे कि एडमिशन है और एम्बेसी की फीसेज़ हैं। इसके अलावा कोई आपने पैसे मुझे दिए हों या यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को दिए हों? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मैंने आपको एक्स्ट्रा फीस दिए हो या आपने मुझसे माँगा हो, जो भी किया मैंने खुद अपने वेबसाइट से, जो वेबसाइट पे आता है क्लियर होता है यूएस वेबसाइट पे, तो तकरीबन $700-800 लग जाते हैं, मेबी इससे कम हो। केस पे डिपेंड करता है ना जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल किस ऐसे ही। चीज़ के लिए जा रहे हो, तो डिपेंड ऑन केस। तो आई हैव नॉट पेड एनी फीस to you or to university yet, just paid my embassy fees and visa fees, that's all. अच्छा, आपका जो अपॉइंटमेंट्स के बड़े इश्यूज़ आते हैं कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, नहीं हैं, तो अपॉइंटमेंट्स के लिए मैंने आपको खुद ही छोड़ दिया था कि आपने अपॉइंटमेंट ढूँढनी है या फिर किसी ने करवा के दी थी? नहीं, आपने मुझ पे छोड़ा था कि कौन-सा डेट आपको चूज़ करना है, तो मुझे आपने लिंक दिया था, मैंने ओपन किया, जब सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने खुद अपना अपॉइंटमेंट जो है बुक किया और बड़ी जल्दी से मुझे मिल गया। आई थिंक 4 डेज़ के अंदर मुझे जो है था, वो मुझे अपॉइंटमेंट मिल चुका था। चलें, यानी कि अब आप सैटिस्फाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुश हैं और क्या जी, कोई मैसेज इनको देना चाहें जो यूके में स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो परेशान हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ परेशानी है, तो अब वो यूएस जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि किसी को एडवांस में कुछ पैसे दे के फँस जाएँ या फिर कॉन्टैक्ट करके और डायरेक्टली अपना काम करवाएँ? नहीं, नहीं, एज़ अ स्टूडेंट जब मैं यहाँ आया था,
और मैंने जो देखा है, जो वर्क परमिट पे जो मसाइल है, अभी जो है सब बच्चे जो है वो अनएम्प्लॉयड है, किसी के पास भी काम नहीं है। अगर कोई जाना चाहता है तो मैं आपके अलावा किसी को भी रेफर नहीं करूँगा कि वो किसी और के पास जाए, क्योंकि सब जो है वो पैसों के लिए बैठे हुए हैं। लाइक मैं क्लियर कह देता हूँ, वक़्त ही ऐसा है, अगर कोई करना चाहता है केस तो मैं प्रेफ़र करूँगा आपको, क्योंकि जैसा आप डील करते हैं स्टूडेंट को, उनको पाथ जो है सही पाथ दिखाते हैं, क्लियर करते हैं, तो आई थिंक आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। क्योंकि आपने जैसा मुझे के और भी स्टूडेंट से मैंने पूछा था पहले, तो उन्होंने आपके बारे में बड़ी अच्छी कमेंट्स की है। और जो भी स्टूडेंट अगर यूके में है और कहीं किसी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में है, डिफ़िकल्टीज़ आती है। बाज़ औक़ात ये आपको पता है ना, दुनिया में कुछ ना कुछ हो जाता है, डिफ़िकल्टीज़ आती अच्छा, एक है, मैं आखिरी रेफ़र सवाल, करूँगा। एक बल्कि 2 सवाल बचे हैं मेरे पास। एक तो ये बताएँ, आप अपनी जो ट्यूशन फीस है, क्या उसको पूरी जी। की पूरी आपने यूएस से जाके पे करनी है या मंथली पे करनी है? किस तरह से फीस पे करेंगे? तो अगर आप जाके सारा अमाउंट अगर आप साथ में कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको फिर मसला नहीं होगा। अगर आप जाएँ, मैं तो यही कहूँगा कि इमिग्रेशन में भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा है, जो बंदे गए हैं पहले, उनसे पूछा है कि कोई मसला होता है इमिग्रेशन में? तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जब आप आके यहाँ पे कर लें। हाफ पे करना है इंस्टॉलमेंट्स में, वो तो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो है अपनी सेटिंग होती है, कोई इंस्टॉलमेंट में लेता है, कोई आपको फुल पेमेंट जो है करनी पड़ती है। तो वो डिपेंड ऑन यू अच्छा, कि आपको वर्क किस वर्क तरह। अलाउ होगा ड्यूरिंग स्टडी इन यूएसए? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब जब जाएँगे तो ऑन द कैंपस आपको एप्लीकेशन डालनी होती है, तो ईज़िली आपका जो है वहाँ से एक्सपेंस हो जाता है, अगर आप ऑन कैंपस का काम करेंगे। बाकी हमारे बच्चे समझदार हैं, उनको समझ आता बिल्कुल। है क्या अच्छा, करना है, क्या यूएस के नहीं। हालात का आपको कैसे पता चला? क्योंकि मुझसे तो आपका राब्ता नहीं था, तो यूएस के हालात का आपको किसने बताया कि इतना अच्छा है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? मैंने इंटरनेट का सहारा भी लिया, क्योंकि आपको पता है मोबाइल फ़ोन से सब कुछ आ जाते हैं अभी। जो है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपको सब कुछ पता चल जाता है ऑनलाइन। बाकी मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि यार ऐसा-ऐसा होता है यहाँ पे। तो मैंने कंपेयर करके मुझे यूएस ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, स्टूडेंट के लिए आसानी है। यूके भी हर किसी का अपना मन होता है, कि किसी को ये अच्छा लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं रेफर करूँ तो यूएस जो है वो बेस्ट है, हाँ, बिल्कुल, अपॉर्च्युनिटीज़ के बिल्कुल। लिए, स्टडी के लिए। अब मैं वीडियो के दौरान ही कह रहा हूँ, मेरा ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप यूके को अपने ज़हन से निकाल दें। यूके को आप एज़ अ जी, पाथवे ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये जो जुनैद हारून है, जी, अगर ये यूके के बजाय पाकिस्तान से अप्लाई करते, तो इनके वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाते। वहाँ से इनको तकरीबन जी, वीज़ा मिलना बहुत आसान हो गया, जैसे पीस ऑफ केक। तो इन्होंने अपना जो जी, पैसा लगाया था, उसको यूटिलाइज़ कर लिया सही तरीके से। अब ये बाकायदा तौर पे एक अच्छी जगह पहुँचेंगे। तो ये एक जी, अपना मैं डेस्टिनेशन बनवाएँ। तो जी, मैं भी एक बात कहूँ, अगर आप जब अपना पासपोर्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि आप यूके आते हैं तो बड़ा अच्छा है, आपको जो है दरवाज़े खुल जाएँगे, यूएस हो, लाइक सब कंट्रीज़ के। क्योंकि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपको यानी अप्रूवल मिल जाता है कि बंदा सही है, ये ट्रैवल कर सकता है। तो अगर आप लोग यूके आते हो, फिर यहाँ से अगर आप ये एज़ अ पाथ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, अगर कुछ नहीं होता तो यूके है। यूके फिर भी बेस्ट है, लोगों के जो है घर चलते हैं यहाँ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बेस्ट है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के लिए जो मसले अगर वो यूएस में नहीं है, तो अगर आप यूके को एज़ अ पाथवे यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से जाएँगे, तो आई थिंक दैट्स अ बहुत बेस्ट आइडिया फॉर स्टूडेंट बिल्कुल, एवरीवन। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आ गए आपके लास्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादातर लोगों का ख़्याल होता है कि कॉलेज पे जी। वीज़ा नहीं मिलता स्टूडेंट वीज़ा पे, क्योंकि ऑलरेडी यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन द यूके व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अ, फ्रॉम पाकिस्तान। आपने जो यूके से स्टूडेंट वीज़ा लिया है, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी पे जी। लिया है, किसी कॉलेज पे लिया है? जो अभी मैं यूएस के लिए जा रहा हूँ ये, नहीं, 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 यूनिवर्सिटी नहीं, ये कॉलेज है, सब कुछ वो स्टूडेंट्स को उतना ही अहमियत देते हैं, जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या कॉलेज के, वो आपको उतनी अहमियत देते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि ये पढ़ाई के लिए आ रहा है। तो आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे करने होते हैं, बाकी वीज़े जो है वो सेम है। यूनिवर्सिटी पे जाएँगे वहाँ पे भी आपको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि आप स्टडी के लिए जा रहे हैं। अगर कॉलेज जाएँगे तो वहाँ भी सेम अपॉर्च्युनिटी, आपको वीज़ा मिल जाता है ईज़िली। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया जुनैद, माशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छी बात हुई। बाकी नो सवालात तो प्रॉब्लम। बहुत निकलते रहेंगे अगर हम पूछते रहेंगे तो। अब सिर्फ़ इतना है कि भाई देखें, एक प्रूफ़ था, मैंने कहा ज़रा भाई से मिलवा देते हैं।
और इनकी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा, इनकी कामयाबी के लिए भी दुआ कीजिएगा। इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। और भाई मैं तो हमेशा से कहता हूँ आप कामयाब होंगे तो उसके सदके में हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जी देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।